दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड इसके बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होता क्या है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जब कोई मशीन बिल्कुल इंसानों की तरह काम करने लग जाए उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। बिल्कुल इंसानों की तरह उसे डिसीजन लेने होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह काम करना होता है। बस डिफरेंस ये होता है उसमें कोई फीलिंग नहीं होती, ठीक है। वो फीलिंग लेस होता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। तो वहां पर हम जो उसको इंस्ट्रक्शन देके वो वही वही फॉलो करेगा। ये है हमारी एआई। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारी वॉशिंग मशीन, हमारा माइक्रोवेव, रोबोट, हमारी कुछ गाड़ी ऐसी है, सेल्फ कार होती हैं, उसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में ऐसा डाटा होता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। तो इसके हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब हमने कुछ नहीं करना, इंसान ने कुछ नहीं करना, तो सारा काम मशीन ने करना है, हमने बस इंस्ट्रक्शन देनी है। हमने कपड़े धोने हैं, मशीन में आपने पाइप लगा दिया पानी का, सर्फ। अब तो ऐसे है ऑटोमेटिकली है, सब कुछ खुद ही करते हैं, हमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ता। तो बस ऑन कर दो, सारे कपड़े खुद धो देती है। और सर्फ भी खुद भी वो डाल देती है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती हम उसमें कुछ पानी वगैरह ऐड करें। तो हमारा वहां से ह्यूमन का इंटरेक्शन बहुत कम हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। नंबर दो, इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। एआई के साथ हम ऐसा डाटा एनालिसिस कर सकते हैं जो एक मीनिंगफुल डाटा होता है, जिसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए सिर्फ वही डाटा यूज होता है जिसके बीच कोई रॉ डाटा मतलब यूजलेस डाटा ना हो, तभी वो डिसीजन मेकिंग के लिए एक्यूरेट होता है। तो इम्प्रूव कर सकते हैं हम अपने डाटे को एआई के साथ। नंबर तीन, पर्सनलाइजेशन। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसा हम कंटेंट, कुछ ऐसा अपना कंटेंट बोलो ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जिसके साथ हम यूजर के साथ ज्यादा इंटरेक्शन बना सकते हैं। यूजर को हमारा कंटेंट ज्यादा पसंद आता है अगर हम एआई के साथ बनाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल फिल्टर्ड डाटा डाटा होता है, कोई भी उसमें कुछ भी रहा नहीं होता, कुछ भी यूजलेस डाटा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेट, जिसको बोलो मीनिंगफुल डाटा ही एआई से हमें मिलता है। नंबर फोर, इन्हांसिंग हेल्थ केयर। इन्हांसिंग हेल्थ केयर में होता है, जैसे हमारी आजकल मशीन्स आ गई हैं, ऐसी ऐसी मशीन्स है जिसके थ्रू हम पूरी बॉडी का इंटरनली चेकअप कर सकते हैं। ऐसे एक्सरे कर सकते हैं जिसमें पूरी इमेजेस हमें बना के देते हैं, 3D, इवन 3D हमारे पास ऐसी मशीन्स आ गई है जो 3D हमें एक्सरे भी करके देती हैं। जितनी मर्जी बड़ी बीमारी हो, छोटी से छोटी बीमारी हो, किसी भी कोने में बीमारी हो कोई, उसका हम एक्सरे करके उसको बीमारी को ढूंढ लेते हैं। तो हेल्थ केयर में ऐसे हमारे पास एआई काम करती है। नंबर फाइव, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये काफी इंटरेस्टिंग है। हमारे पास एआई, एआई को छोड़ो, आपने देखा ही होगा गूगल ट्रांसलेट, वहां पर आप, हमारे पास एक स्पीकर भी होता है कि आप वहां पर बोल के भी कुछ सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देती हैं। मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो मैं चाहती हूँ कि मुझे हिंदी में सुने, तो वो कन्वर्ट कर देता है। उसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ये सब पॉसिबल होता है एआई की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोमेशन ऑफ डेंजरस टास्क। हमारे पास कुछ ऐसे टास्क है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। उसमें हम ज्यादा जैसे फॉर एग्जांपल, हमने कोई जाना है, किसी समुद्र में जाना है, तो वहां पर हमें जाने की जरूरत नहीं, हम कोई ऐसी मशीन या फिर ड्रोन वगैरह भेज सकते हैं। इवन ड्रोन, हम ड्रोन अपनी आसमान में उड़ा सकते हैं, हमें खुद जाने की जरूरत नहीं आसमान में। ड्रोन भेजा तो सारी की सारी कुछ भी आपको कैप्चर करना हो, इमेज वीडियो, वो ड्रोन खुद कर देगा, हमारा उसमें रिस्क कोई नहीं होगा। डेंजर से डेंजरस काम हमारी एआई करती है, जिसमें हमारे ह्यूमन के लिए कोई भी रिस्क नहीं है। उसके बाद सेवंथ पॉइंट है इम्प्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हम बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होता है अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी है जो आप कुछ ऐसा सामान कोई वगैरह बनाते हैं, ठीक है, कोई भी सामान बनाते हैं, वहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसको आप ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, वहां पर मेरे पास एरर होने के चांसेस कम होते हैं एआई के साथ। एआई सारा काम खुद करता है, तो एआई खुद में ही इतनी परफेक्ट है, उसमें कोई एरर आती नहीं। तो जब हम काम करते हैं एआई के साथ, तो हमारे काम में भी एरर आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसीलिए एआई का ज्यादा यूज किया जाता है कि इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद एट्थ है प्रोडिक्टिव मेंटेनेंस।
इसमें प्रेडिक्ट होता है किसी चीज का अनुमान लगाना, ठीक है। जैसे हमारा वेदर कास्टिंग होता है, वहां पर अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कल बारिश हो, ठीक है। तो वो हो गया हमारा एआई। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस होता है कि आप यहाँ पर प्रेडिक्ट मतलब अपने अनुमान को मेंटेन कर सकते हैं। प्रेडिक्टिव का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम फ्यूचर में आने वाले नुकसान को लेके पहले से ही तैयार हो सकते हैं। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हमें पता है कि कल बारिश हो सकती है, तो हम आज से ही तैयारी शुरू कर देंगे कि कल हम कोई ऐसा काम ना करें जिसमें हमें बारिश में नुकसान हो। तो ऐसे ही आप प्रेडिक्ट करके अपने काम को ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं कि आने वाले रिस्क को हम कम कर सकें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस क्या होता है, आप इसमें ऐसा कुछ एआई के हमारे पास कुछ ऐसे एल्गोरिदम है, इसमें फ्रॉड डिटेक्शन होता है, कोई फ्रॉड हमें नहीं कर सकता हमारे साथ। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे एल्गोरिदम है जिसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं हम। ट्रेडिंग करके हम पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमें ज्यादा नुकसान होगा या कम नुकसान होगा। अगर आप ये सब ऑनलाइन काम करते हैं तो आपको पता होगा ट्रेडिंग करते टाइम हम हमें ऐसा डाटा दिया जाता है कि आप चेक कर सकते हैं कि क्या मैं इसमें ट्रेडिंग कर सकता हूँ या नहीं, क्या मुझे फ्यूचर में इसमें लॉस होगा या नहीं। तो ये सब पॉसिबल होता है एआई के साथ।